क्या आप घंटों योग का अभ्यास करते हैं फिर भी स्थिति डगमगा जाती है? इस विशेष सत्र में हम सीखेंगे कि कैसे बुद्धि का अभिमान हमारे और संपूर्ण भ्रष्टा स्थिति के बीच एक दीवार बन जाता है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कैसे अपनी बुद्धि को श्रीमत में समर्पित करें, अपकारी पर उपकार करने की होम्योपैथिक विधि, माया के नए वारों को पहचानने के लिए मास्टर त्रिकालदर्शी कैसे बने। ओम शांति। आज परम पिता परमात्मा, परम शिक्षक, परम सद्गुरु, प्राण प्यारे शिव बाबा की अव्यक्त मुरली है 29 अगस्त 1971 की। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को बुद्धि के अभिमान जैसे सूक्ष्म बंधनों से मुक्त होकर संपूर्ण फरिश्ता बनने की राह दिखाते हैं। आज की मुरली में बाबा ने सूक्ष्म बंधनों का जिक्र किया है। बाबा पूछते हैं, क्या वास्तव में आप सब बंधन मुक्त हुए हैं? निंदा स्तुति के बीच स्थिर रहते हैं? कहीं बुद्धि की चतुराई को ही तो श्रीमत नहीं समझ रहे हैं? अथवा असली बंधन क्या है? ऐसे प्रश्नों के उत्तर आज बाप दादा हम बच्चों को दे रहे हैं। संगम युग में परम पिता शिव आए हैं ब्रह्मा तन में। ब्रह्मा सो विष्णु की कहानी बैठ सुनाए मधुबन में। मुरली सुना कर देव बनाए कल्प कल्प रथ चेतन में। निराकार साकार के द्वारा मिलन मनाए मधुबन में। संगम युग में परम पिता शिव आए हैं ब्रह्मा बच्चों को तन में। बाबा कहते हैं, जो योग युक्त है वही बंधन मुक्त है। जितना जितना योग युक्त होते जाएंगे उतना उतना बंधन मुक्त भी होते जाएंगे। बंधन कई प्रकार के होते हैं। एक तो स्थूल बंधन, दूसरा सूक्ष्म बंधन। स्थूल बंधन जैसे कि लोक लाज, सांसारिक रीति रिवाज, परंपराएं, संबंध आदि के बंधन से तो आप सब मुक्त हुए हैं। लेकिन सूक्ष्म बंधन स्वयं के स्वभाव संस्कार का बंधन, 5 विकारों का बंधन, स्वयं के बुद्धि के अभिमान का बंधन आदि सूक्ष्म बंधनों से स्वयं को कितना मुक्त किए। बाबा कहते हैं, बंधनों की लिस्ट निकालो और चेक करो कि हम कितना बंधन मुक्त हैं। जितना जितना बंधन में है समझो उतना उतना ही कम योग युक्त है, उतना ही आपका योग कम। बाबा कहते हैं कि जो बुद्धि का अभिमान है वो सबसे सूक्ष्म और कड़ा बंधन है। कहते हैं, इसको पार किए बिना कोई भी संपूर्ण फरिश्ता नहीं बन सकता। बुद्धि का अभिमान अर्थात ज्ञान का अभिमान। जब तक ज्ञान का अभिमान है, आप श्रीमत में अपने बुद्धि की चतुराई को मिक्स करते हैं, तब तक आप संपूर्ण फरिश्ता नहीं बन सकते। तो क्या बुद्धि को बिल्कुल शून्य कर देना है? बुद्धि श्रीमत को समझने के लिए, श्रीमत को विश्लेषण करने के लिए
श्रीमत को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं है कि अपने बुद्धि बल के द्वारा श्रीमत को अपने अनुसार आप बनाओ, उसको तोड़ दो, मरोड़ दो श्रीमत को। अगर आप श्रीमत को अपनी बुद्धि के द्वारा तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, अर्थ का अनर्थ करते हैं, तो ये आप समझो कि श्रीमत में अपनी बुद्धि की चतुराई को मिक्स कर दें। बाकी बुद्धि का इस्तेमाल करना है उसको समझने के लिए। निंदा, स्तुति, हार जीत, ग्लानि और महिमा में बुद्धि में ज्ञान रहते हुए भी, बुद्धि में ये ज्ञान रहे आपको कि ये मेरी ग्लानि कर रहे हैं, ये मेरी महिमा कर रहे हैं, ये मेरी बुराई कर रहे हैं, ये चीज आपके बुद्धि में है, आपको समझ में है, लेकिन समझ में होते हुए भी अपनी स्थिति को एक रस और अच्छा बनाए रख सकते हो। अगर ऐसा कर सकते हो तो यही वास्तविक विजय है। क्योंकि जो आपकी निंदा कर रहा है, जो आपकी ग्लानि कर रहा है, उसका उद्देश्य क्या है? कि आपकी अवस्था डगमग हो जाए। उसका तो यही उद्देश्य है ना कि आपकी मन स्थिति को खराब कर दे। और आप ये समझ रहे हो कि अमुक व्यक्ति हमारी निंदा कर रहा है, हमारी बुराई कर रहा है, लेकिन ये समझते हुए भी अगर आप अपनी मन स्थिति को खराब नहीं करते हो तो कौन हारा? वो हारा कि आप हारे? वो हार गया और आप विजयी हुए। तो आज विजय की परिभाषा ही बाबा कुछ अलग बताते हैं। कहते हैं विजयी वो जो अपनी अवस्था को कंट्रोल में रख सके, परिस्थितियां, बाहर की चीजें जिसकी अवस्था पर हावी ना हो सके। तो ऐसे विजयी बनना है। बाबा कहते हैं श्रीमत के साथ अपनी बुद्धि की चतुराई को मिक्स करना ही सबसे बड़ा सूक्ष्म बंधन है। इससे मुक्त होकर केवल श्रीमत पर चलना ही सच्ची समझदारी है। ऐसे लोग जो बुद्धि के द्वारा श्रीमत को अपने सुविधा अनुसार बनाने की कोशिश करते हैं, वे स्वयं को समझते तो भले समझदार हैं, लेकिन वो समझदारी कौवे वाली ही है। उससे वे श्रेष्ठ नहीं बन सकते, बल्कि वे और गिरते ही जाते। अपने बुद्धि योग को परमात्मा पिता पे समर्पित करके उनकी श्रीमत के अनुसार बुद्धि को अलाइन करना ही सच्ची समझदारी। ऐसे बाबा कहते हैं, उदाहरण देते हुए कहते हैं कि कोई बात में अगर कोई मधुर शब्दों में कमजोरी का इशारा दे, कोई आपसे बड़ा है या छोटा और थोड़ा मधुर शब्दों में आपकी कमी और कमजोरियों का क्या दे, इशारा दे, उसी समय कोई संस्कार, स्वभाव व सर्विस को लेकर आपकी बुराई करे कि और आपकी वृत्ति व दृष्टि व सूरत में थोड़ा भी फर्क ना आए, इसको कहा जाता है बंधन को क्रॉस करना। इसको कहा जाता है बंधन मुक्त होना। कि सामने वाला हमारी कमजोरी गिना रहा है, हमारी बुराई कर रहा है, और फिर भी हम समझ भी रहे हैं, लेकिन स्वयं पर इतना नियंत्रण है कि हमारी सूरत, दृष्टि और वृत्ति में कोई फर्क नहीं है, तो समझो कि आप बंधन मुक्त हैं। आपने हाई जंप लगाया। तो अब ये सारी बातें जीवन में कैसे आए, तो हम सब आज से सीखेंगे कि जो कुछ हम ज्ञान सीखते हैं उसको हम जीवन में लाने के लिए उसी ज्ञान का हम योग के बिंदुओं में बदले, आत्म स्वीकृति में बदले। जैसे अभी हम सब ने समझा कि बुद्धि का अभिमान कितना खतरनाक है, तो हम
आज जब योग करें तो इसी चीज का योग करें। आत्मा को स्वीकार कराएं। स्वयं में आत्मा करावनहार बाप की एक यंत्र मात्र हूं। बाबा करावनहार है और मैं आत्मा करने वाली हूं। योग में बैठ के ऐसे बाबा प्रेरणा देता, ज्ञान देता, इंद्रियां कर्म करती हैं और मैं आत्मा बीच में साक्षी हूं, साक्षी मात्र हूं। ऐसे मेरी अपनी कोई स्वतंत्र बुद्धि नहीं है। जैसे यंत्र जो ऑपरेटर चलाता है उसी ढंग से चलता है, यंत्र अपना दिमाग नहीं लगाता। ऐसे बाबा जैसे चला रहे हैं वैसे चल रहे हैं। हम अपनी बुद्धि को बाबा की श्रीमत को समझने में लगा रहे हैं, इसके अतिरिक्त और अपनी बुद्धि को शून्य कर देते हैं, साक्षी हो जाते हैं। जो श्रीमत कहती है उस अनुसार चलाते हैं। योग में बैठकर ये कमांड हमें स्वयं को देना है। ऐसे श्रीमत के साथ हम अपनी बुद्धि को अलाइन करते हैं। मैं समझदार हूं, मेरी योजना बेहतर है। यह बुद्धि के अहंकार का पैटर्न है। मैं आत्मा इस बात को समझ चुकी हूं कि जब ऐसे विचार, ऐसी भावनाएं मेरे अंदर आए तो मुझे सजग होना है। ऐसे योग में बैठकर अपने आप को स्वीकृति दें। ऐसे मुझे इसे समाप्त करना है। मैं अपनी कमजोरी को स्वीकार करने का और खत्म करने का सामर्थ्य रखती हूं। ऐसे अपने आप को समझें। मैं श्रीमत के साथ अपनी चतुराई मिक्स नहीं करती हूं। मैं अपने बुद्धि का अभिमान छोड़ मास्टर त्रिकालदर्शी और प्रत्यक्ष चैतन्य रूप आत्मा बन रही हूं। ऐसे ऐसे हम योग के बिंदु अपने योग करते समय ले तो जो श्रीमत कह रही है उस अनुसार हमारे अंदर परिवर्तन आएगा। फिर बाबा कहते हैं कि बंधनों की सूची निकालो। कौन से बंधन मेरे पुरुषार्थ के मार्ग में रुकावट बन रहे हैं। हर एक के अपने अपने बंधन हो सकते हैं। कोई हो सकता है अभी स्थूल सांसारिक बंधनों में भी बंधा हो बुद्धि जा रही, तो किसी को अपने स्वभाव संस्कार के बंधन। सच्चे मन से पवित्रता क्या है? मैनिपुलेट मत करो स्वयं को। योग में बैठो, ददोलो ना अपने आप को। मैनिपुलेशन माना ददोलना, ददोलो नहीं अपने आप को। सोचो मेरी पुरुषार्थ में कौन कौन से बंधन है। सबके अलग अलग होंगे, उनको स्वीकार करो और उनको खत्म करो। जब स्वीकार करोगे तभी खत्म होंगे। अगर मैनिपुलेट करेंगे तो फिर आप अपने शत्रु बन गए। अब आपका परिवर्तन नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं निंदा करने वालों, अपकारी के प्रति भी हम बच्चों को उपकार करना है। कोई कड़े संस्कार वाली आत्मा भी हो तो उससे किनारा नहीं करना है, अपितु उसके प्रति शुभ चिंतन, शुभ संकल्प रखना है। स्नेह और सहयोग की भावना रखनी है। ऐसे क्योंकि सब अपने ही भाई बहन हैं। बाबा कहते हैं होम्योपैथिक दवाई की गोलियां छोटी होती हैं लेकिन बड़े से बड़े रोग को खत्म कर देती है। ठीक इसी प्रकार से आपकी यह शुभ चिंतन और शुभ संकल्प की भावना कड़े संस्कार वाली आत्मा को भी परिवर्तित कर देगी। तो ऐसे अब हमें आत्म स्वीकृति लाना है। जब योग में बैठे तो इन्हीं बातों को हमें याद करना है कि मैं कल्याणकारी बाप की कल्याणकारी संतान हूं। मुझे विश्व का कल्याण करना है। कड़े से कड़े संस्कार वाली आत्मा के प्रति भी हमें
सहयोग, स्नेह और शुभ भावना बनाए रखना है। हमें अपकारियों पर भी उपकार करना है। ऐसे मेरे साथ कुछ बुरा हो नहीं सकता क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है। ऐसे संकल्प अपने आप को दें और अनुभूति करें। तो ये जो मुरली है वो जीवन का अंग बन जाएगी। बाबा कहते हैं कि आप सब भविष्य के राजे महाराजे हो और उसकी नींव अभी से पड़नी है। तो आपको विश्व महाराजन बनने के लिए दैवी परिवार की आत्माओं पर स्नेह का राज करना है, आदेश नहीं चलाना है। जो बाबा के बच्चे हैं, अपना छोटा सा दैवी परिवार है, उसमें स्नेह से एक दो को चलाना है, स्नेह का राज करना है, स्नेह से हर एक के दिल पर विजयी बनना है, लेकिन आदेश नहीं चलाना है। उनको केवल ज्ञान से पालना नहीं देनी है। आप उनकी केवल ज्ञान से पालना न दें, अपितु जरूरत पड़ने पर सहयोग भी करना है। होपलेस केस में भी होप पैदा करना है। कितनी भी कड़े संस्कार वाली आत्मा हो, लेकिन आप उसको भी बदलो। बाबा कहते हैं जब आप होपलेस केस में होप पैदा करेंगे तो विशेष इनाम बाबा देगा। सही के साथ तो सब अच्छे रह लेते हैं, लेकिन आप कड़े संस्कार वालों को ठीक कर सके, उनके प्रति मिलजुल के रह सके, यह है होपलेस में होप पैदा करना। अब ये बातें जो बाबा ने कहा वो हमारे जीवन का अंग बन जाए, तो ये कैसे बनेंगी? हम जब योग में बैठे तो इस बात को अपने जो है आत्म स्वीकृति में लावें। हम अपने आप को कमांड दें कि मैं विश्व के रचयिता परम पिता परमात्मा शिव बाबा की मास्टर रचयिता बच्चा। बाबा भी रचयिता, हम भी मास्टर रचयिता। हमने जो रचना रची है, इस संसार की जो अन्य आत्माएं हैं, उनके लिए हम मास्टर रचयिता हैं। मुझे अपनी रचना को स्नेह से राज करना है, स्नेह से चलाना है, उनको आदेश नहीं देना है। मुझे अपनी रचना को ज्ञान से चलाना है, ज्ञान से पालना करनी है, साथ ही साथ उन्हें सहयोग भी देना है, उन्हें स्नेह भी देना है। तो इस प्रकार से हम अपने आप को जो है इन बातों को स्वीकृति दे सकते हैं। मैं अपने किसी भी साथी को किनारे करने वाली आत्मा नहीं हूं। ऐसे यह छोटा सा दैवी परिवार है, भविष्य के विश्व राज्य का आधार है। यहाँ का स्नेह, यहाँ का सहयोग ही सतयुग में ट्रांसफर होना है। अतः हमें यहाँ पे ऐसे संस्कार धारण करने हैं, ऐसे कमांड हम अपने आप को बैठकर योग में दें, तो ये ज्ञान की मुरली हमारे जीवन का अंग बन जाती है। फिर बाबा कहते हैं माया रोज नए नए स्वरूप लेकर सामने आएगी। परीक्षाएं लेने के लिए रोज नया नया रूप धारण करेगी, लेकिन आपको अचल अडोल स्थिति बनाए रखना है। आप विश्व के आधार हो, तो अगर आप हिलोगे तो संसार हिल जाएगा। इसलिए विश्व परिवर्तन हेतु अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाए रखना है। अविनाशी ट्रेडमार्क बनना है। ट्रेडमार्क का मतलब होता है, जैसे कि आप देखते हैं अच्छे अच्छे जो ब्रांडेड कंपनी होते हैं वो अपने व्यापार का एक विशेष मुहर चिन्ह बनाए रखते हैं। तो ऐसे आपका ट्रेडमार्क है, मैं परमात्मा की दिव्य संतान, देवी और देवता बनने वाली। तो आपको उसी लाइन में चलना है, उसी खांचे पे चलना है। अपने को आत्म स्वीकृति दें कि अपनी स्थिति एक रस और ट्रांसलाइट के समान दिव्य बनाना है।
माया को हराना है। माया की चुनौतियों से हमें घबराना नहीं है। वायुमंडल के अधीन नहीं होना है। अविनाशी ट्रेडमार्क लगा के रखना है। तो अगर हम ज्ञान की मुरली सुने और उस मुरली का ही प्रतिदिन अगर हम योग में आत्म स्वीकार करें तो निश्चित रूप से हम देव और देवी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल। ऐसी दुनिया बनानी है